साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। जितने भी हमारे साथी लेखपाल भर्ती में कार्यरत हैं, तो उसमें हुआ क्या है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन को अपना होम मंडल और होम डिस्ट्रिक्ट और कुछ लोगों को तहसील भी मिली है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मंडल तो छोड़ वो तहसील तो छोड़ो, ज़िला छोड़ो, अपना मंडल तक नहीं मिला है। और एक नियर बाई मंडल भी मिल जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो भी नहीं मिला है। तो मंडलों में भी उनको बहुत बहुत दूर फेंक दिया गया है, ठीक है। और 600 700 हज़ार तक किलोमीटर तक उनको फेंक दिया गया है। और आपको मालूम है कि क्षेत्रीय जॉब है, ये जो लेखपाल की जॉब है क्षेत्रीय जॉब है। सर्वाइव नहीं कर सकता, इतना तनख्वाह नहीं मिलती है लोगों को कि कहीं भी जाके भी व्यक्ति सर्वाइव कर लेगा। तो इसीलिए जो लेखपाल के जो बाहर पड़े हुए हैं 1300-1400 लोग, उनकी यही डिमांड है, उनकी यही मांग है। और डिमांड जायज़ है, क्योंकि उनको अपना एटलीस्ट मंडल तो दे दो, जिला मत दो। जिला बाद में हो जाएगा तो हो जाएगा, मंडल दे दो तो उनको सुकून हो जाएगा कि हाँ 100-150 किलोमीटर में पड़ जाएगा आदमी, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो लेखपाल में जितने भी साथी हैं उनका मंडल समायोजन होना चाहिए। ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहे हैं लोग, बस मंडल समायोजन हो जाना चाहिए कि मंडल में उनको एटलीस्ट भेजो, डाल दो, जिससे उनका चीज़ें खर्चा कम हो, बच जाए, कुछ रुपए तो बचें। अब बाहर रहेंगे तो वो भी नहीं बच रहे हैं, ये बात हकीकत है, ठीक है। जैसे मेरा भी उदाहरण है, मैं भी खुद बाहर रह रहा हूँ तो मेरा भी दिक्कत हो रही है, और सब लोगों को दिक्कत हो ही रही है जो बाहर इतना दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान वो देता है जिसका पेट भरा होता है, ठीक है। जो जो व्यक्ति जिस उपदेश देने की स्थिति में वही होता है, और ज्ञान ले वो रहा होता है जिसका पेट खाली होता है, ठीक है। तो मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आपसे मैं अपना दर्द शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ है कि हम लोग बाहर पड़े हुए हैं, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे जो छात्राएँ हैं कल मतलब राजस्व परिषद में इसी प्रकरण के मामले में जा रहे हैं कि हाँ हमारा मंडल समायोजन होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दूर पड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जाइए, ठीक है। आप लोग भी उनका मनोबल बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं, और वहाँ पर जाके अपनी डिमांड रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बताएगा। पहले गए थे तो यही बताया कि हाँ जून में जुलाई में पोर्टल खुलेगा। जुलाई में पोर्टल खुलने से क्या मतलब है? हमारे को एक परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए ना आप, कि क्या करेंगे आप हमारा। और बात ऐसी नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है, पोस्ट खाली हैं, इसीलिए डिमांडिंग हो रहा है ज़्यादा। ये पोस्ट बहुत खाली हैं, और इसमें अभी तुम्हारा वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आने वाला है। तो वेटिंग लिस्ट से पहले हमारा मंडल समायोजन कर देना चाहिए राजस्व परिषद को। और बहुत सारे मतलब उपदेशक होंगे, वो भी ये भी कहेंगे अभी कि 2 साल का प्रोविज़न पीरियड है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो अपना उपदेश अपने पास रखिए दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रोविज़न पीरियड में कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है राजस्व परिषद चाहेगा तो, ठीक है। उस राजस्व परिषद ने गलती करी है, और राजस्व परिषद सुधारे अपनी गलती को, ठीक। क्योंकि अभी एक नोटिस आपको जो वायरल हो रही है, आपने देखी होगी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी देखो ये नोटिस थी नगर निगम गोरखपुर। गोरखपुर वही गोरखपुर है जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं। अब लगाओ साहब, वहाँ पर नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण जनहित में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। अब लगाओ ये कितना, मतलब जो छात्र छात्राएँ मेहनत कर रहे हैं दिन रात इस सरकारी नौकरी के लिए, उनको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आउटसोर्सिंग पे सरकार मतलब इस प्रकार की वो निकलवा रही है। तो इसका मतलब जगह बहुत खाली है, और उनके लिए तो उनकी तौहीन मान लीजिए कि जो व्यक्ति छात्र छात्रा काम कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं दिन रात के हम सरकारी नौकरी लेंगे। तो ये बताओ, इस प्रकार से अगर पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरवा रही है सरकार, तो फिर उनको जो नौकरी मिलेगी, आप खुद अंदाज़ लगाइए कि तहसीलदार तक का पद, मतलब उसमें दे रखा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए नायब तहसीलदार, राजस्व परिषद, लेखपाल के 5 पद। तो मतलब 5 पद हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ पर अगर जैसे मान लो गोरखपुर का कोई व्यक्ति है, और गोरखपुर को दे दिया जाए, तुम्हारा सहारनपुर जब फेंक दिया जाए मंडल में, तो कोई उचित नहीं है, न्याय, ये तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तो वहाँ के व्यक्ति को वहीं पर मतलब अपना मंडल एटलीस्ट दिया जाए। और इसीलिए यही लड़ाई है, और इसीलिए आप सब लोग कल पहुँचिए और अपनी बात रखिए, और वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट, एक मतलब राजस्व परिषद इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे, और लोगों को अपने अपने घर, घर नहीं तो मंडल में तो भेज ही दे एटलीस्ट, ठीक है। यही डिमांड है, और आप लोग सब जाइए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।